के कार्यकर्ता बताने वाले लोगों ने पोस्टर लगाया है और इस पोस्टर के जरिए उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करती है। धर्म को लेकर भाजपा पर आरोप लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे के द्वारा जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई है, अब पटना में पोस्टर लगे हैं और कहा गया है कि रोक सको तो रोक लो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को लगाकर सरकार को नसीहत दी है और कहा है कि 13 तारीख से 17 तारीख तक जो कार्यक्रम चलेगा उसके अलावे भी वो वहाँ 7 दिन मौजूद रहेंगे और 7 दिन वो कार्यक्रम को लेकर लाठी लेकर तैनात रहेंगे। दरअसल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जुट सकती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उस पोस्टर के जरिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जहां 125 करोड़ लोगों की बात करती है, वहीं ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो 125 करोड़ लोगों की पसंद है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार का जो यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, 125 करोड़ लोग उनको मानते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के सरकार में जो शामिल लोग हैं वो लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए सनी, स्थिति पर नजर बना रखें। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी अब सांप्रदायिकता के आरोपों पर दबने वाली नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने मुखर होकर प्रतिक्रिया देकर स्पष्ट कर दिया है कि अब जोरदार पलटवार होगा। और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी के कार्यक्रमों पर सरकार प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है, ये भी आरोप बीजेपी नेता द्वारा लगाया जा रहा है। और इसको लेकर राज्य में अलग अलग जगहों पर, चौक चौराहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। रोक सको तो रोक लो की चेतावनी इन पोस्टर्स पर नजर आ रही है। तो सम्राट चौधरी लगातार अलग अलग जिलों में जाएंगे। हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। अखिलेश जी, धन्यवाद। ये क्या चल रहा है? क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर सम्राट चौधरी कहीं जाएंगे जिले में किसी कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता से मिलने, तो सरकार उनके कार्यक्रमों पर टेढ़ी नजर रखे हुए है? ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी को? नहीं लग रहा है ना, हमारे एक पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया, अनावश्यक बिना कारण बजरंग दल पर बैन करने की बात कर दी गई। अब कहाँ कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर किसी ने कहा बिहार में भी बजरंग दल पर बैन करेंगे। अब ये सब बातें, इस प्रकार की भाषा जगत निकाली जाएगी तो निश्चित रूप से लग रहा है कि हमको दबाने का प्रयास किया जाएगा, हमको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए, तूफानों को रोकना असंभव होता है, समुद्र की लहरों को रोकना असंभव होता है, और इसी तरह ये असंभव प्रयास कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ चितरंजन जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, थोड़ा सा और आपका समय देंगे। चितरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। चितरंजन जी, बीजेपी का आरोप कि सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग करके एक संगठन को उसके प्रचार प्रसार से प्रतिबंधित किया जा रहा है। आखिर बीजेपी से सत्ताधारी दलों को क्या दुश्मनी है कि उन्हें अपने कार्यक्रमों से भी रोका जा रहा है? ये उनका आरोप। नहीं, देखिए, कार्यक्रम से किसी को नहीं रोका जा रहा है। सवाल है कि कार्यक्रम के नाम पर अगर आप जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का कोशिश कीजिएगा, भाई को लड़ाने का कोशिश कीजिएगा, और संविधान से अलग हटकर आप किसी बात को अगर पब्लिकली आप रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से है उसका विरोध होगा। जी, लेकिन विरोध और समर्थन ये तो जनता का काम है ना। सरकार की भूमिका तो सिर्फ कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो इसमें होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश जी तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पूरी ताकत लगा रही है लेकिन लहरों को रोक नहीं पाएंगे, तूफान को रोक नहीं पाएंगे, ये भी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करे, और जो है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल फिलहाल में ही कहा है राज्य सरकार को कि अगर कोई देता है, कोई धार्मिक घृणा फैलाने वाली बात बोलता है, उसके खिलाफ में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कीजिए। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये स्थिति बड़ी दिलचस्प है। कार्यक्रम में आगे कोई नेता क्या बोलेगा, इसको लेकर पहले से ही कल्पना करके उस पर कार्रवाई करने की स्थिति में सरकार पहुंची है, तो फिर सरकार पर तो सवाल विपक्ष खड़ा करेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। प्रोफेसर चितरंजन गगन जी अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर साझा करने के लिए। तो बीजेपी का आरोप कि सम्राट चौधरी के कार्यक्रमों में विघ्न डालने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। नितिन नवीन ने कहा है कि सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में रुकावट डाल रही है सरकार।